हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमने नियर अबाउट पार्ट 4 देखे हैं अभी तक के क्वेश्चन पेपर के, जहाँ पे हमने सॉल्व किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पार्ट 5 ऑफ द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो बेटा, यहाँ पे हमने प्रीवियस जो हमारा क्लास था वहाँ पे आई थिंक सेक्शन सी में से क्वेश्चन नंबर 19 तक देखे थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 22। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये बुक में इजीली मिल जाएगा और बहुत इजी है। इसकी डेफिनेशन लिखना है एज वेल विथ एन एग्जांपल्स। सो द क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट एक्सप्लेन द कैटोनिक एंड अनायनिक एंड न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस विथ एन एग्जाम्पल। ओके, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कैटायनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना है। सो बहुत ईजी, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कैटायनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को, और उनके एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आपको पता होंगे तो वो आप दे सकते हो। ओके, हम इसको थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा। वी आर गोइंग नाउ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, write preparation of acetic acid from dry ether as well as acetic anhydride. Okay, we have to prepare an acetic acid. I hope आपको acetic acid का नाम पता, स्ट्रक्चर पता हो, नाम पता हो। acetic acid को हम अलग से भी बोलते हैं, that is ethanoic acid. Okay, so आपको क्या प्रिपेयर करना है, write the preparation of acetic acid. Okay, और कहाँ से, फ्रॉम ड्राई आइस एंड एसिटिक अनहाइड्रेट। ड्राई आइस बहुत कॉमन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सो आपको आना चाहिए। तो ड्राई आइस मतलब क्या होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस। आई होप आपको ड्राई आइस का स्ट्रक्चर पता हो। सो लेट्स सी। ओके, सो बेटा, अभी ड्राई आइस को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कहाँ से प्रिपेयर होता है। ओके, जो एसिटिक एसिड प्रिपेयर होता है तो ड्राई आइस से कैसे प्रिपेयर होता है। फर्स्ट यू शुड नो द स्ट्रक्चर। सो ड्राई आइस इज नथिंग बट एन सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज नथिंग बट एन सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 है। ओके, मैंने उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है आपको समझने के लिए। सो इसको बोलेंगे हम ड्राई आइस। ओके, सो एसिडिक एसिड प्रिपेयर करना है तो और एक चीज़ याद रखो, कभी भी आपको कुछ चीज़ प्रिपेयर करना हो तो पहले टैली करते जाओ, अगर जिनको हार्ड जाता है कि कैसे सॉल्व करें। सो दिस इज़ नथिंग बट एन एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड है, विनेगर में होता है शायद से। ओके, सो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H चाहिए। ओके, और हमें क्या करना है, एक कार्बन को ऐड करना है। मतलब इस साइड में क्या है, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और 2 कार्बन है एक्चुअली। तो ये कार्बन ये वाला हो गया, एक हाइड्रोजन है इधर नहीं है, तो हमको एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए। और क्या चाहिए, ओके, और 3 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए। और क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक कार्बन चाहिए। ओके, सो हमें एक कार्बन बढ़ाना है। ओके, तो कभी भी याद रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, हम साइनाइड का एडिशन करते हैं। कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड का एडिशन करते हैं। अभी यहाँ पे अगर हमें कार्बन बढ़ाना है तो यहाँ पे हम एक ग्रिग्नर रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक वन ग्रिग्नर रिएजेंट। तो एक ही ऐसा ग्रिग्नर रिएजेंट लो जिससे हमें एक क्या मिले, मिथिल ग्रुप मिले। तो मिल गया हमें मिथिल ग्रुप, क्योंकि COOH तो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा, H मिल जाएगा। सो क्योंकि बाद में हम हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, सो यहाँ पे लेंगे हम सच टाइप ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, Br ले लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एन ग्रिग्नर रिएजेंट। इसका नाम क्या है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अरे फालतू नाम। ओके, this is called methyl magnesium bromide. So whenever there is an Grignard reagent, there is always the catalyst that is called as dry ether. हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो देखो बेटा, आप जब भी ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शन करते हो तो हमेशा याद रखो, हम जनरली अल्किल को पॉजिटिव बोलते हैं, एक्स को नेगेटिव। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, ग्रिग्नर रिएजेंट में जो हमारा अल्किल या अरिल ग्रुप होता है, इट ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। देयर इज एन एक्सेप्शन। ओके, नेगेटिव चार्ज, और जिसके वजह से रीजन भी है। और MgX गेट पॉजिटिव चार्ज। जनरली मैग्नीशियम तो पॉजिटिव होता है, Br तो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स वाई इट कॉल्ड इज पॉजिटिव चार्ज विथ ब्रोमीन। ओके, एंड CH3 कैरी नेगेटिव चार्ज। अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से हमें किसी तो भी एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास कितने पाए, यहाँ पे भी पाए है, यहाँ पे भी पाए है, तो डबल बॉन्ड में से कोई तो भी एक कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, हम क्या कर लेते हैं, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करो, किसी का भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
अगर यहाँ पे हमने अभी देखो अटैक कैसे होता है, ओके, दिस इज़ निगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, तो क्या होता है बेटा, हम क्या करेंगे, ड्राई ईथर डाला, इसमें से बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, जनरली यहाँ पे लिख के देती हूँ, C डबल बॉन्ड O निगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ऐसा मिलता है। हमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, तो अभी ये ऑक्सीजन ही क्यों निगेटिव, एक क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, अपने पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इसने क्या किया, एक पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींच लिया, तो ऑक्सीजन गेट्स निगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो क्या करोगे आप, अभी ऑब्वियस है ऐसा मिल गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O निगेटिव। ओके, निगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव स्पेसिस, तो पॉजिटिव क्या है हमारे पास, MgBr, तो गया MgBr यहाँ पे। अभी कार्बन के पास क्या था, पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, तो उसके पास क्या गया, निगेटिव, तो निगेटिव क्या है हमारे पास, CH3। सो ऐसे प्रकार आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिला, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है कभी स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके, अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हम इसमें एसिड के साथ पानी डाल देंगे। ओके, सो यहाँ पे जो होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस। दिस एसिड हाइड्रोलिसिस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ आइदर H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, कोई दोनों में से एक लिखा तभी भी काफ़ी है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके ब्रेक करेंगे, लेकिन कैसे, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, यू कैन राइट HOH वाटर, और चलेगा, नहीं लिखा तभी। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने वाटर का एडिशन किया, दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ लो मैंने वाटर का एडिशन लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव OH निगेटिव, ऐसा डिसोसिएशन होगा क्योंकि लिसिस हो रहा है। ओके, अभी सोचो कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड को ब्रेक करें, सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अभी ये कैसा है, अनस्टेबल भी है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन और MgBr के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हो गया, सो ऑक्सीजन की इसके और इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आता है निगेटिव और MgBr पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ही था। ओके, चार्ज में कुछ अलग है क्या, नहीं, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, MgBr पॉजिटिव, यहाँ पे कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, यहाँ पे ब्रेकिंग कहाँ पे होगी, ऑक्सीजन और MgBr के बीच में, क्योंकि वो क्या है, उसके वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आया, तो इस CH3 को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पे निगेटिव था, निगेटिव आ गया। ओके, हमने वाटर का एडिशन किया, वाटर में पॉजिटिव क्या है, H, तो बन गया यहाँ पे H ऐड हो गया। ओके, प्लस Mg के पास एक Br है, और Mg के पास अभी क्या गया, H इसके पास गया, तो ऑब्वियस MgBr के पास एक पॉजिटिव है। ओके, तो वो क्या करेगा, OH निगेटिव क्या करेगा, Mg के पास चला गया, क्योंकि Mg के पास दो है, Br और OH, क्यों, क्योंकि Mg के पास कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एक निगेटिव Br के वजह से आया, दूसरा निगेटिव OH की वजह से आया। सो नाउ इन दिस वे यू कैन गेट एसिटिक एसिड from this reaction. Okay, so this is a simple method to prepare acetic acid from dry ice. This question is very important. Okay, बहुत important है, आपको आना चाहिए, और इसका ही नाम, दूसरा नाम बोले तो, दो कार्बन है, इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर इथेनोइक एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द अनदर एग्जाम्पल। और एक था कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, एसिटिक एसिड प्रिपेयर करना है फ्रॉम एन एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, आई थिंक एसिटिक अनहाइड्राइड ही था वो। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटिक अनहाइड्राइड। ये तो बहुत ईजी है। एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड जनरली क्या होती है, एक प्रकार से सेमी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। सो अनहाइड्राइड का आपको आना चाहिए कि अनहाइड्राइड क्या होता है। अनहाइड्राइड ऐसा होता है, जनरली अनहाइड्राइड जो होता है हम एसिड में ज़्यादा देखते हैं। So whenever two moles of acids undergo dehydration, ओके, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो लेते हैं हम एसिड के, जब वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जाता है, वो मतलब वाटर का लॉस करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग फॉर्म होती है, उसको बोलेंगे अनहाइड्राइड। सो लेट्स सी, CH3 C डबल बॉन्ड O, हम कैसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए। ओके, this is nothing but an acetic anhydride। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3
सेम ही है, या फिर यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O कितने बार है 2, तो ब्रैकेट में 2 करो, एक ऑक्सीजन से अटैच है तो ऑक्सीजन। सो इसको हम 3 वे से लिख सकते हैं। दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट। क्या होगा, सभी के लिए सेम ही रिएक्शन है। ओके, क्या होगा, एसिटिक एसिड प्रिपेयर करना है तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, OH चाहिए, ऑक्सीजन है, H नहीं है, तो सिंपल करो कि वाटर का एडिशन कर लो। क्या करना है हमें, वाटर का एडिशन करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहाँ पे हम जब सादा वाटर का एडिशन कर लेते हैं तो क्या होगा, इन दोनों में से सेम ही बॉन्ड है, इस साइड से ब्रेक करो, इस साइड से ब्रेक करो, सेम ही मिलने वाला है। अगर इस साइड से ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन ने अपने पास बॉन्ड ओपन कर लिया, सो ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज, कार्बन गेट पॉजिटिव, वाटर के पे चार्ज कहता है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो क्या मिला यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव गया, सो OH प्लस ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल भी उसका ही मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OH। दिस हियर इन दिस वे वी गेट 2 molecules ऑफ एसिटिक एसिड, सो दिस इज नथिंग बट एन एसिटिक एसिड। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो किसी को भी आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, आपको इजीली आ जाएगा। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी लिखो, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलने वाला है। या इसमें 2 बार प्रोडक्ट लिखने से चाहे ट्वाइस करके लिखा तभी भी चलेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स विथ एग्जाम्पल। आई थिंक ये आपको बुक में है तो आप इजीली कर सकते हो, इट इज़ व्हाट थ्योरेटिकल पार्ट इजी है, आ जाएगा उसमें। यहाँ अभी ऑब्वियसली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मे बी ये 2 मार्क्स के लिए होगा क्लासिफिकेशन, और एक मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑन एसीटोन। अभी बच्चों को क्या होता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा है, NaOI इज नथिंग बट एन सोडियम हाइपोआयोडाइड। सो लेट्स सी द रिएक्शन। सो हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑन एसीटोन। सो लेट्स सी, तो एसीटोन की रिएक्शन करनी है हमें, एसीटोन, प्रोपेनोन, डाइमेथिल कीटोन, किसके साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड, आयोडाइड NaOI किया। सो दिस इज सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। ओके, साथ में हम यहाँ पे HI के साथ ये रिएक्शन करते हैं, हाँ सीधा जाओ, HI के साथ रिएक्शन करते हैं, एंड हीट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, तो एसीटोन NaOI। अभी क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम यहाँ पे जब ये रिएक्शन करते हैं तो किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे रिएक्शन करते टाइम बेटा एक चीज़ याद रखें, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब हम जनरली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जो होता है बेस एंड HI वो उसको करने नहीं देता। तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट है हम नीचे लिख लेते हैं, आप सीधा सीधा लिख लेना, यहाँ पे मेरे बुक का पेज थोड़ा छोटा है। सो यहाँ पे जो आपको मिलता है ऐसे प्रकार मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके, और यहाँ पे CH3 के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अभी इनके बीच CH3 और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये जो रहेगा यहाँ पे सो इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH3 बिकम्स नेगेटिव। ओके, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करे तो ये बॉन्डिंग ऐसी होती है, दैट इज़ नेगेटिव, NaO नेगेटिव, और I जो होता है इट गेट पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करते हैं ऐसे प्रकार होती है, तो आपको यहाँ पे सिंपल रिएक्शन मिलेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O उसके पास गया, पॉजिटिव है तो उसके पास ONA गया। ओके, ONA गया, प्लस यहाँ पे क्या मिला, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे CH3। ओके, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, इस एक CH3 जो रहेगा यहाँ का हमारा उस वो जो रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ पे मिलता है क्लोरोफॉर्म। अभी ये क्लोरोफॉर्म जो मिलता है क्लोरोफॉर्म नहीं, आयोडोफॉर्म CHI3। सो यहाँ पे हमें आयोडोफॉर्म मिलता है CHI3। अभी 3 I कहाँ से आए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी विद द
ट्वाइस NaOH मॉलिक्यूल। तो क्या मिलेगा विद द ट्वाइस NaOH मॉलिक्यूल। सो CH3C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइपोहाइड्रेट के साथ करते हैं कीटोन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH HI, आपको क्या मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ऐसे मिलता है, प्लस आयोडोफॉर्म मिलेगा विद द रिलीजिंग ऑफ ट्वाइस NaOH मॉलिक्यूल। ओके, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ब्रेकिंग कैसा है क्या होता है और बैलेंसिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रिएक्शन, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द सेक्शन डी। हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सो सेक्शन डी का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे 4 रिएक्शन देखे हैं सेक्शन डी, 4 मार्क्स के लिए, एक ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो नियर अबाउट 3 हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, 12 मार्क्स का टोटल आता है। ओके, सो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 31, इसमें रिएक्शन के फॉर्मेट में एक ही क्वेश्चन है अवर लास्ट ऑर्गेनिक का, वो देख लेते हैं। सो क्या बोलता है, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, तो 4 को उन्होंने दे दिए, बहुत ईजी है। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, इथिल ब्रोमाइड टू मिथिल ईथर। ओके, चलो तो यहाँ पे सो क्या बोला है, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर, इथिल ब्रोमाइड सब इथिल ब्रोमाइड टू इथिन, ब्रोमो इथेन टोटुलिन, क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल। चलो बहुत इजी है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को टैली करना आना चाहिए, आते ही अभी। चलो तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, देखते हैं इथिल ब्रोमाइड टू इथिन का प्रिपरेशन। सो फर्स्ट देखेंगे हम इथिल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर का प्रिपरेशन है शायद से। ओके, क्या है इथिल ब्रोमाइड, लेट मी सी फर्स्ट क्या है, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर। ओके, लेट्स सी। इथिल ब्रोमाइड को लिख लेते पहले। इथिल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में देखे वैसे इथिल ब्रोमाइड CH2Br से प्रिपेयर करना है हमें इथिल मिथिल ईथर CH3 CH2O CH3, दिस इज इथिल मिथिल ईथर। ओके, देखो टैली करके देखो, यहाँ पे Br है इधर नहीं है और O CH3 का एडिशन होके है, तो ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ेगा, एक Br को निकालना पड़ेगा और एक O CH3 को ऐड करना पड़ेगा। तो हम सिंपल रिएक्शन करके देखते हैं। सो हियर CH3 CH2 Br, ऐसा क्या होगा जैसे हमें यहाँ पे O CH3 का एडिशन करें। सो हम यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन कर सकते हैं CH3OH। ओके, मिथेनॉल, ओके मिथेनॉल, क्योंकि इस साइड में हमें मिथिल ग्रुप चाहिए, सादी रिएक्शन है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इनका डिसोसिएशन हुआ ऐसे पॉजिटिव और इसमें CH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग से डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव। ओके, तो क्या होगा, H Br के साथ चला गया और यहाँ पे रिएक्शन मिल गई, दैट इज CH3 CH2O CH3 प्लस ऑफ HBr। सो इन दिस वे हमें क्या मिला, इथिल मिथिल ईथर फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या प्रिपेयर करना है हमें, इथिल ब्रोमाइड टू इथिन। ओके, इथिल ब्रोमाइड टू इथिन। सो इथिल ब्रोमाइड लिखो CH3 इथिल ब्रोमाइड। ओके, ब्रोमाइड से हमें क्या प्रिपेयर करना है, इथिन, अरे इथिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन। बहुत इजी रिएक्शन है, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे CH3 CH2Br। अभी देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, कभी भी देखो अल्किल हैलाइड से अगर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो याद रखो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, एंड दैट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक लिखना बहुत ज़रूरी, एक्टिवियस नहीं लिखना ना प्लेन, यू हैव टू राइट अल्कोहलिक, क्योंकि उसका रोल ही वो होता है। सो हम लिखेंगे KOH के प्रेजेंस में कैसा है, अल्कोहलिक KOH। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब माइनस ऑफ HX, हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव होना। ओके, सो देखो बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा और एक Br यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से Br, क्योंकि इससे नहीं जा सकता क्योंकि इस कार्बन में Br है, तो उसके अपोजिट वाला एडजेसेंट वाला से ही हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ मिलेगा एक हाइड्रोजन गया, मतलब हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से Br गया, इन दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल्स आ गए, वो फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर क्या मिलेगा हमें, डबल बॉन्ड मिला।
तो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे CH2 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वैसे यहाँ पे हमारे पास KBr प्लस ऑफ H2O, ऐसे प्रकार आपको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो इन दिस वे दिस इज़ वेरी इजी रिएक्शन। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, CH2 यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br प्लस ऑफ KOH हो गया अल्कोहलिक है, तो क्या करेगा HBr को निकाल देगा। तो एक HBr माइनस ऑफ HBr लिख सकते हो, या फिर KOH के साथ रिएक्ट करके KBr H2O ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल। सो लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. So next example is preparation of toluene from bromobenzene. So bromobenzene से हमें क्या प्रिपेयर करना है, टूलिन। ओके, बहुत लोगों को अभी लिख लेते हो लेकिन टूलिन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। बहुत इजी है। ब्रोमोबेंजीन निकालो, ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। टूलिन क्या होता है, टूलिन इज लाइक दिस, बेंजीन रिंग, उसको CH3। जनरली हम जो CH3 ऐड करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट से भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट के साथ रिएक्शन नहीं करनी है हमें, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट पॉसिबिलिटी है लेकिन हम अलग से करके देखते हैं। सो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, तो टूलिन चाहिए, CH3 चाहिए। अभी फ्रीडल क्राफ्ट के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे वो रिएक्शन होगी। Br को हमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे Br वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वैसे नहीं होने वाला, Br निकल जाएगा। सो Br के जगह पे क्या चाहिए, CH3। तो Br को निकालने के बाद हमारे पास एक मेटल होता है, दैट इज़ नथिंग बट एन सोडियम मेटल। ओके, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करो तो क्या होगा, NaBr निकल गया। अभी हम इसको दो नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, लेकिन ये वुड्स रिएक्शन ही थोड़ा सा अलग है। सो सोडियम मेटल एज वेल एज, और एक हमें क्या चाहिए, CH3 चाहिए, इसलिए CH3 Br के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, सो इट इज़ समवॉट वुड्स रिएक्शन, बट ये वुड्स रिएक्शन नहीं है, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगी क्या है। तो क्या करेंगे बेटा, क्योंकि इसको हमें Br को निकाल के CH3 चाहिए और हमें Na से Br निकल सकता है, लेकिन अकेले तो उसको निकालना है तो उसकी जगह पे कुछ तो भी लगना चाहिए, इसलिए हम और एक Br लेंगे, CH3 Br। ओके, सो क्या होगा, Br निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें 2 Na चाहिए, तो ट्वाइस Na हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस। सो अभी देखो Br Na के साथ चला गया, तो यहाँ पे बन गया CH3। नाउ दिस इज टूलिन प्लस ऑफ ट्वाइस NaBr। सो इन दिस वे वी प्रिपेयर टूलिन from bromobenzene. The name of this reaction is Woods fitting reaction. याद रखो बेटा, इसका नाम होता है Woods fitting reaction. ओके, जहाँ पे Woods fitting reaction में क्या होता है, दो अल्किल हैलाइड लेते हैं हम। ओके, वो डिफरेंट अल्किल हैलाइड, एक अरील या अल्किल ऐसे होता है विद द प्रेजेंस ऑफ विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, वैसे क्या होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यू हैव टू राइट ड्राई ईथर हियर। ओके, बहुत इजी रिएक्शन है, आपको इजीली आ जाएगी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनिल की रिएक्शन देखनी है। सो लेट्स सी क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल। सो बेटा दिस इज क्लोरोबेंजीन से हमें प्रिपेयर करना है बाइफिनिल। बाइफिनिल मतलब ओके, दिस इज बाइफिनिल, दो है फिनिल ग्रुप। सो इसको अभी बोल सकते हैं दैट इज सिंपल वुड्स रिएक्शन, क्योंकि कर सकते हैं हम Na प्लस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ले लो क्लोरोबेंजीन के, हो गया। तो हमें कितने चाहिए, 2, एक Cl इसके साथ, दूसरा इसी के साथ गया, ट्वाइस NaCl। द रिएक्शन इज ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आई होप ये वुड्स रिएक्शन बहुत इजी है, आपको आनी ही चाहिए। हो गया, बाइफिनिल बन गया। बाइफिनिल प्लस ऑफ ट्वाइस NaCl। ओके, सो इन दिस वे हमने क्वेश्चन डी के चारों क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप चाहते हो किसी और इस पे वीडियो बनाना तो मैं बना के दे सकती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और बेटा आप अगर अभी फेब में एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट टू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, पेपर अच्छा जाए। और यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन, रीमन टिमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। ओके, और क्या बोलते हैं हम वो
सेटजेव रूल जो होता है, या सैंडमेयर रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SN1 SN2 है, अल्डोल कंडेंसेशन है। सो वो सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, बहुत पेपर में पूछने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर भी करते चाहिए। चलो, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू।